2024 के फाइनल दंगल का काउंटडाउन जारी है। सियासी पिच पर हर पार्टी अपनी फील्डिंग सेट कर रही है और सबकी नजर देश के सबसे बड़े वोट बैंक यानी हिंदुओं पर है। क्या बाबा बागेश्वर के हाथ में हिंदू वोट का रिमोट है? हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की मशाल लिए बाबा बागेश्वर का दरबार अब बेंगलुरु में सजने जा रहा है। बाबा के लिए मिशन साउथ बेहद अहम है। बाबा यहीं से सनातन पर अपनी किताब लॉन्च करने का प्लान तैयार कर रहे हैं और दक्षिण भारत में सनातन का झंडा लहराएंगे। सवाल है, बाबा के मिशन दक्षिण से 2024 में किसे जीत के गुरु दक्षिणा मिलेगी? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। बाबा का सनातनी रथ चला दक्षिण की ओर, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं वहां जगह, हम एक पुस्तक लिख रहे हैं। बेंगलुरु में सजेगा दरबार, हिंदू राष्ट्र पर दहाड़। हिंदू राष्ट्र कागज में नहीं, दिलों पर चाहिए, मस्तक पर तिलक, घर में झंडा और मुख पर जय श्री राम का नारा चाहिए। बाबा के लाखों भक्त नॉर्थ से साउथ तक जय श्री राम। सनातन धर्म की बाबा बागेश्वर का सनातनी रथ अब साउथ की तरफ मूव कर रहा है। नॉर्थ में राम नाम का डंका बजाने वाले बागेश्वर सरकार अब दक्षिण भारत में भगवा लहराएंगे। 13 और 14 जून को बाबा का 2 दिन का दरबार सजेगा और कर्नाटक में हिंदू राष्ट्र पर बाबा हुंकार भरेंगे। हमारी कोई क्षमता नहीं, हमें तो कुछ आता नहीं, हमारा कोई खाता नहीं। हमको कुछ आता नहीं, हमारा कोई खाता नहीं, हमको उपद्रव भाता नहीं, हमारा संसार से कोई नाता नहीं, क्योंकि हमको कुछ आता नहीं। भगवान फिर कृपा करेंगे, फिर हम आपको सुनाएंगे। देखो, राम जी का दास कभी ना रहे, राम जी का दास कभी ना रहे उदास। हनुमान जी के चरणों में पहुंच जाए पास, राम जी का हो जाए खास, प्रभु के धाम में मिल जाए निवास, विवाह होने के बाद बढ़िया मिल जाए सास। क्या बढ़िया गजब का ठोका है। अब देखो, बहुत आनंद आ गया। अब हमको यहां से जाना है, अब कोई नहीं गाना है, अब तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग कौन कौन करेगा? हिंदू राष्ट्र कागज में नहीं, दिलों पर चाहिए, मस्तक पर तिलक, घर में झंडा और मुख पर जय श्री राम का नारा चाहिए। और यह एकता इसलिए चाहिए कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, नहीं तो बोरिया वस्त्र उठाओ घर जाओ। बाबा का मिशन कर्नाटक बेहद खास है। बागेश्वर सरकार यहां 2 दिन का दरबार सजाएंगे और फिर सनातन पर किताब लिखने का पूरा खाका तैयार करेंगे। बाबा ने खुद ऐलान किया था कि वो बेंगलुरु में कथा के बाद मिशन सनातन पर अपनी किताब लिखेंगे और कुछ दिन एकांतवास में रहकर अपना ये ड्रीम साकार करेंगे। बागेश्वर सरकार का एजेंडा क्लियर है। मंदसौर की कथा में बाबा ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी खुला चैलेंज किया था और अकबर नहीं भगवान राम महान का संकल्प दिलाया था। बाबा पर लगातार मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता रहा है। कर्नाटक में मुसलमानों के दम पर ही कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है। ऐसे में बाबा बागेश्वर ने जाते जाते अपने मंच से मुस्लिम एकता का भी संदेश दिया। मंदसौर में मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ उमड़ी और बाबा ने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे में हर मजहब को फिट कर दिया। सनातनी रथ पर सवार बाबा हिंदू राष्ट्र के मिशन पर हैं। बाबा हर स्टेट में जन जागरण कर रहे हैं। महाराष्ट्र से शुरू बाबा का कारवां बिहार में हिंदू राष्ट्र की ललकार भरते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और कई शहरों में बाबा ने डेरा डाला। फिर गुजरात में हिंदुत्व की अलख जगाते हुए अब बागेश्वर सरकार की नजर दक्षिण पर है। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी लाखों की भीड़ का दावा है। दक्षिण भारत में भी धर्मांतरण बड़ा मुद्दा है। ऐसे में क्लियर है कि बाबा यहां से इसके खिलाफ ललकार भरने वाले हैं। लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। बागेश्वर सरकार साउथ में मोर्चा संभालने के लिए तैयार है।
तो भोपाल में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के दरबार में जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। दोनों बाबाओं के लाखों भक्त हैं, उनसे ये भक्त यहीं पे दिखाई दे रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रोज से आए हम लोग। हाँ, और हमें बहुत गर्व है कि मतलब सही कि हमें सनातनी को धारा मिल रही है, हमें यहाँ कथा सुनने को मिल गया, बहुत बड़ा पुण्य होगा जो हम लोगों को। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, तो भोपाल में बुलाया उनको। ये बताओ आप और कौन कौन से बाबा को सुनती है? हम सिर्फ दो की बाबा को सुनाए, एक सीहोर वाले, एक बागेश्वर धाम वाले। बागेश्वर धाम। अच्छा, बागेश्वर धाम वाले बाबा क्या बताते हैं? हनुमान जी की भक्ति जो परम पूज्य है, पूरी सृष्टि के कलयुग के दाता है। सनातन धर्म अपने हिंदुस्तान में होना चाहिए, और ये बता रहे हैं कि रोज आपके बच्चों को धर्म होना चाहिए। हिंदुस्तान में रह रहे हैं इसलिए हिंदू धर्म होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, होना भी चाहिए। जब और राष्ट्र जो इस्लामिक देश हैं, यदि वो अपने धर्म को लेकर के चलते तो हमारा हिंदुस्तान हिंदू तत्व को लेकर क्यों नहीं चलेगा? ये लोग ये कहते हैं कि भड़का रहे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ये तो धर्म भड़काना हुआ। ये वाली कौन सी बात है? अगर हमारे तो किस बात का गलत है? हिंदू राष्ट्र तो आना चाहिए। बिल्कुल। भारत माता की जय। श्री शिवाय माता की सनातन धर्म की नाश हो, साड़ियों में सद्भावना हो, देश का कल्याण हो। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है। हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी लीड लेना चाहती है, तो कांग्रेस भी अलग अलग धार्मिक आयोजनों के जरिए बढ़त बनाना चाहती है। हम मिलिट्री शक्ति नहीं है, आर्थिक शक्ति नहीं है, पर भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। और यही आध्यात्मिक शक्ति हमारे सामाजिक मूल्य ये हमें हमेशा याद रखना। और मैं तो माताओं और बहनों से ये आग्रह करूंगा कि हमारे सामाजिक मूल्य जो विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व में ऐसे सामाजिक मूल्य नहीं है जो भारत में है। ये इसकी जड़ हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। धर्म की पिच ये बीजेपी की रही है। हम कांग्रेस को भी देख रहे हैं, भगवत गीता ही कमलनाथ करा रहे हैं, आप भी लगातार ये करा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भी आएंगे। तो क्या 2023 के चुनाव के मद्देनजर? देखिए हमारा कहीं भी कोई भी राजनीतिक मोटो नहीं है। ये तो 1-2 साल पहले मैंने कथा ली थी, और मैं तो साल में कम से कम 10, 12, 15 धार्मिक आयोजन करता हूँ, इसलिए हमारा कोई धार्मिक एजेंडा नहीं है। कमलनाथ दिखे भगवत गीता में क्या कैसे? अब देखिए मुझे लगता है कि केवल चुनाव के वक्त भगवान को याद करना ये अनुचित है। भगवान को आप, हिंदू धर्म को आप 4 साल तक दोनते रहो, उसको बदनाम करते रहो, और चुनाव के वक्त फायदा लेने के लिए धर्म का सहारा लो, ये उचित नहीं है। ये वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने हनुमान जी के केक पर छुरी चलाई थी। ये वही राहुल गांधी है जिनकी मम्मी ने और इन्होंने राम मंदिर बनने नहीं दिया था, राम सेतु तोड़ा था। 2024 का दंगल अब बेहद नजदीक आ गया है। नॉर्थ से साउथ तक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी केंद्र में हैट्रिक लगाने के इरादे से पिच सजा रही है, तो कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल मोदी को घेरने के साझा प्लान पर काम कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।